नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। अयोध्या में भव्य दिवाली की तस्वीरें लगातार न्यूज नेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। दिवाली पर अद्भुत अलौकिक अयोध्या सच कर देखिए किस तरह से तैयार है, वो तमाम तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। योगी आदित्यनाथ समेत यूपी कैबिनेट के कई मंत्री अयोध्या में हैं। प्रदान कर उनका स्वागत करेंगे और आप सब अपनी उपस्थिति तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाएंगे। आपकी तालियों में है अयोध्या का राम भक्तों का उत्साह। माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी वो मंच पर आए का स्वागत करेंगे। समस्त बहुत सूना सूना सा लग रहा है, मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विद्या, आप इस वक्त अयोध्या में हैं। अयोध्या नगरी किस तरह से सच कर तैयार हो गई है, कितनी भव्य अद्भुत तस्वीर इस वक्त अयोध्या से सामने आ रही है, आपके जरिए दर्शकों तक, न्यूज नेशन के दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। स्वागत तिवारी जी। जी बिल्कुल, एक तरफ आप देख रही हैं कि रामकथा पार्क में जो कार्यक्रम हो रहा है वहां पर भव्यता है, लेकिन दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राम की पैड़ी पर। देखिए, राम की पैड़ी पूरी तरीके से सजकर तैयार है। यहाँ दिए लगा दिए गए हैं, दिए में तेल और बाती डाल दिए गए हैं और अब इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल आनंदीबेन यहाँ पर जब आएंगी तो इन दियों को जलाया जाएगा। 5,51,000 से ज्यादा दिए लगाए गए हैं और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा आज जब ये दिए जलेंगे। तो विश्व भर में ये पहली बार होगा कि एक साथ इतने दिए जलेंगे। देखिए, प्रभु श्री राम के आने की खुशी जो है वो अयोध्या में कैसे मनाई जा रही है, उसकी आप ये तस्वीर समझ लीजिए। बिल्कुल त्रेता युग में जिस तरीके से प्रभु श्री राम पधारे थे अयोध्या लौटे थे रावण का वध करने के बाद, और जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया होगा, ठीक वही तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश है। वैसी छटा यहाँ पर बिखेरने की कोशिश है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए एक तरफ वो लाइट्स आपको अगर नजर आ रही हो तो लाइट्स के जरिए यहाँ पर रामलीला दिखाया जाता है। तो रामलीला का मंचन यहाँ पर होगा लाइट्स के जरिए और लेजर लाइट्स के जरिए, और दूसरी तरफ इस बार जो आतिशबाजी होगी वो भी इन्हीं लाइट्स के जरिए आपको दिखाई देंगी। यानी कि पूरा एक जो चित्र होगा, एक तस्वीर होगी, वो आप देख पाएंगे। मैं अपने कैमरामैन को हरीश को कहूंगा अगर वो आपको दिखा पाए तो देखिए, सरयू के तट पर 24 घाट हैं, उन 24 घाटों पर दिए लगाए गए हैं और भारी संख्या में राम भक्त यहां पर आने शुरू हो गए। हालांकि यहां पर आने को लेकर जो व्यवस्था की गई है, जो दिशा निर्देश हैं, उसके मुताबिक सिर्फ जिनके पास है वही आ सकते हैं, जिनको एंट्री की इजाजत है वही आ सकते हैं। लेकिन देखिए, हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है क्योंकि रामकथा पार्क में कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मैं जरा अपने कैमरामैन को कहूंगा कि तस्वीर वो दिखाएं। यहां पर देखिए क्या तैयारी की गई है। इधर हरीश, अगर आप इधर की तस्वीर दिखा पाए, ये मंच तैयार किया गया है। यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री होंगे, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी। ये देखिए, ये दूसरा जो मंच है, दूसरा मंच प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए है। यहाँ पर रामकथा पार्क से जब राम, लक्ष्मण और सीता निकलेंगे तो वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर विराजेंगे। तो ये पूरी तैयारी है, ये भव्यता है। देखिए, सुरक्षा की भी सुरक्षा का इंतजाम बहुत तगड़ा है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के जवान नजर आएंगे आपको, महिला पुलिसकर्मी हैं। तो एक तरीके से कहीं कोई इस पूरे उत्साह में या फिर इस आयोजन में कहीं किसी तरह की कोई घटना ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ चुके हैं, अयोध्या आ चुके हैं और वो तब तक यहाँ पर रहते हैं जब तक पूरा कार्यक्रम हो नहीं जाता। यानी कि पूरे कार्यक्रम के दौरान वो आपको यहीं पर नजर आएंगे। इसके अलावा वो रात में भी यहीं रुक जाते हैं। इस कार्यक्रम में जब भी आते हैं, दीपोत्सव में जब भी वो यहाँ पर आते हैं तो रात में वो यहाँ रुकते हैं। और योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने तब से अयोध्या की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। और इस बार की जो तस्वीर है वो इसलिए भी खास है क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। यानी कि करोड़ों भक्त जो हैं देश और विदेश में भगवान राम के, उनके लिए जो एक इंतजार की घड़ी थी, एक इंतजार का पल था, वो भी अब खत्म हो चुका है। वो घड़ी आ चुकी है और राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है सबीना। और कुछ ही देर में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर दिए जाएंगे। देखिए, लाइट्स धीरे धीरे जलनी शुरू हो गई हैं और यहाँ की जितनी इमारतें हैं उन इमारतों को सजाया गया
गया है, चारों तरफ लाइटिंग होगी और ये जो तस्वीर होती है और ये जो पूरी झांकी होती है वो एकदम मन को प्रसन्न कर देने वाले, चित्त को प्रसन्न कर देने वाली झांकियां होती है। बिल्कुल, दोबारा से आपकी तरफ लौटेंगे विद्या, क्योंकि ये तस्वीर बेहद खूबसूरत है, अद्भुत है और हर तस्वीर न्यूज नेशन के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी विद्या इस वक्त मौके पर मौजूद है। देखिए ये तस्वीर भी अयोध्या से सीधी आपके सामने। जय श्री राम, जय जय। तो अयोध्या की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने और न्यूज नेशन के दर्शक हर बार की तरह इस बार भी एक भव्य तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि कई मायनों में ये तस्वीर पहले से बहुत ज्यादा खास हो जाती है। जिस तरह से राम मंदिर निर्माण की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, 500 साल बाद कहा जा सकता है कि एक भव्य दिवाली की ये तस्वीर, जिसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से न्यूज नेशन के दर्शक आज हमारे साथ दिवाली के इस पर्व को मना सकते हैं। हर कोई अयोध्या जाना चाहता है, हर कोई अयोध्या नगरी में इस पल का हिस्सा बनना चाहता है। हालांकि ये सभी के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन न्यूज नेशन के साथ रहकर आप इस नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं, क्योंकि हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वो रामलीला का मंचन, वो रंग बिरंगी लाइटिंग्स आप तक, और जब एक भव्य तस्वीर जब लाखों दियों को जलाने के बाद सामने आएगी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करने वाली है, जिसकी जानकारी भी विद्या आप तक पहुंचा रहे थे, वो तस्वीर जब आप तक पहुंचेगी तो यकीन मानिए एक ऐसी भव्य तस्वीर होगी जो कि ऐतिहासिक पल में उन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। 500 साल बाद ये अद्भुत दिवाली यहां पर सामने आई है, जिस पर सबसे भव्य कवरेज आप न्यूज नेशन के जरिए देख रहे हैं। और देखिए किस तरह से जब झांकियां निकलती है, खासतौर से श्री राम, माता सीता की ये झांकी होती है, तो हर कोई प्रभु के दर्शन करने लगता है। और इस वक्त ये पूरा मंचन आपके सामने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में श्री राम की नगरी अयोध्या के सांस्कृतिक, पर्यटन एवं अवस्थापना के विकास में निरंतर प्रगति हो रही है। पावन नगरी अयोध्या को विश्व पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने एवं पौराणिक गौरव की पुनर्स्थापना सरकार का लक्ष्य है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारतीय संस्कृति व आस्था से जुड़े पर्वों को परंपरागत स्वरूप देने की नई पहल की है। दीपावली के पावन पर्व पर अयोध्या में आयोजित होने वाले दिव्य दीपोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। इस वर्ष भी अयोध्या नगरी में दिव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सब भी घर बैठे वर्चुअल दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। आइए इस अद्भुत क्षण के साक्षी बने। और हमारे सहयोगी अविनाश भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अविनाश, भव्य दिवाली, अद्भुत दिवाली, महा उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। क्या जानकारी, क्या तस्वीर जो न्यूज नेशन के दर्शक आपसे समझना चाहेंगे, आपके जरिए हम उन तक पहुँचाना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए इस बार की जो दिवाली है कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि देखा जाए तो मंदिर निर्माण का कार्य आंशिक तौर पर शुरू हो चुका है और वैसे में जो दीपोत्सव है इस बार का अपने आप में बेहद खास हो जाता है। और दीपोत्सव का चूंकि कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। रामगढ़ पार्क में अभी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री योगी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद है। और चूंकि अब से थोड़ी देर पहले इसी रामगढ़ पार्क में प्रतीकात्मक रूप से भगवान राम का राज्याभिषेक किया गया है। हालांकि यहाँ पर अब संबोधन भाषण होगा मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, और उसके बाद तकरीबन 5 बजे के आसपास मुख्यमंत्री और राज्यपाल पहुंचेंगे सरयू घाट। और वहां पर क्योंकि हर साल जब से दीपोत्सव की परंपरा शुरू हुई है तब से वहां पर आज के दिन भव्य आरती किया जाता है, तो आज भी वहां पर आरती होगी। उस आरती में मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल शामिल होंगे। और उसके बाद जो दीपोत्सव का मुख्य कार्यक्रम है, यानी कि जब दिए जलाए जाएंगे, क्योंकि सरयू घाट के ठीक बगल में ही राम की पैड़ी है। राम की पैड़ी में आज एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है। एक साथ 5,51,000 दिए जलाएंगे। और क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद वो सभी कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, तो जैसे ही राम कथा पार्क में जो कार्यक्रम चल रहे हैं कार्यक्रम खत्म होंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी अविनाश, और उसके बाद वहां पर जो दीपोत्सव का मुख्य कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। जी
एक बार फिर से विद्या आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, कितनी भव्य तस्वीर उस वक्त सामने आएगी जब 5,50,000 दिए जलेंगे, क्योंकि वो लौ भले ही तेल खत्म होने के बाद बुझ जाएगी पर इतिहास के उन सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगी। जगत के पिता स्वरूप, माता स्वरूप भगवान श्री राम माता सीता के चरणों में और श्री राम दरबार में विराजमान सभी ईश्वर अंश के रूप में सबके चरणों का वंदन करते हुए 2020 अयोध्या के दीप उत्सव कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की महिम राज्यपाल महोदया, तो मेरे सहयोगी विद्या लगातार हर तस्वीर, हर भव्य तस्वीर पहुंचा रहे हैं। विद्या, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से तस्वीरों को दिखाते हुए आप बताएं कि आज का दिन कुछ देर बाद किस तरह से इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने वाला है। भगवान श्री राम, जानकी मैया और लक्ष्मण जी बिल्कुल सबीना, मैं वही तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ की तस्वीर कुछ ही देर में बदलने वाली है। यहाँ पर लाइटों की चकाचौंध होगी और लाइटिंग्स, लेजर लाइट्स के जरिए पूरा रामलीला का मंचन किया जाएगा। प्रभु श्री राम के अयोध्या आने से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की जो पूरी छवि होगी वो यहाँ पर लाइट्स के जरिए दिखाई देगी और साथ ही यहाँ पर दिए जलेंगे। कितना मनमोहक, कितना भव्य और कितना मन को सुकून देने वाला ये त्योहार है और ये उत्सव है जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पूरी तरीके से अयोध्या की तस्वीर जो बदली है और उसके बाद से पूरी दुनिया की नजर, कम से कम दीपोत्सव के दौरान जब यहाँ पर ये तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जब ये सामने आती तस्वीर तो पूरी दुनिया की नजर टिकी होती है। और सबीना, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, मैं भारत के तमाम राम भक्तों से कहना चाहता हूँ जो आज ये तस्वीर देखना चाहते हैं वो अयोध्या नहीं आ पाए हैं तो चिंता करने की उनको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने घर पर बैठकर न्यूज नेशन के जरिए एक एक तस्वीर देख सकते हैं। मैं अयोध्या में हूं और यहां से सीधी तस्वीरें और यहां पर होने वाले कार्यक्रम का जो एक एक अपडेट है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, एक तरफ तो ये मंच है जहां पर आप अभी उद्घोष जो हो रहा था प्रभु श्री राम का वो सुन रही होंगी, लेकिन दूसरी तरफ वो मंच है जहां प्रभु श्री राम विराजमान करेंगे। इसके बगल में ही सरयू तट पर भव्य तैयारी की गई है आरती की। सरयू की आपके पास फौरन लौटेंगे क्योंकि हर एक तस्वीर, कोई भी तस्वीर छूट नहीं रही है न्यूज नेशन से, क्योंकि इतिहास के सुनहरे पन्नों में आज का दिन दर्ज होने वाला है। वो भव्य तस्वीर, भव्य महाकवरेज के जरिए हम लगातार पहुंचाएंगे। अब तो अयोध्या नगरी में मौजूद है न्यूज नेशन की पूरी टीम और वहां से पल पल की हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। वो भक्तिमय तस्वीर पहुंचा रहे हैं जो कि इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगी जब 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे और एक ऐसी रौनक सामने आएगी जो अपने आप में देखते ही बनती होगी। भव्य महोत्सव की ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। 11 झांकियां किस तरह से निकली, वो खूबसूरत तस्वीर, और जब जलेंगे 5.5 लाख से भी ज्यादा दिए, लेकिन ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की चूक ना होने पाए। राम की पैड़ी की भव्यता आपके सामने मौजूद है। श्री राम की देखिए अनगिनत मूर्तियां आपके सामने है, घाट पर आरती की तस्वीर भी, और साथ ही किस तरह से 29,000 लीटर इनमें तेल भरे गए हैं। 16 श्रृंगार गेट की तस्वीर भी आपके सामने, और ऐसी हर तस्वीर, कोई भी तस्वीर हमारी महाकवरेज से छूटेगी नहीं।